जंगली जानवरों में दोस्ती के अनोखे किस्से काफी फेमस हैं। हमने इस पर कई सारे वीडियोस भी बनाए हैं, लेकिन आज का वीडियो जंगली जानवरों के बीच की दुश्मनी पर बेस्ड है। यहाँ हम चूहे, बिल्ली या फिर कुत्ते और बिल्ली की दुश्मनी की बात नहीं कर रहे, क्योंकि ये हमें अब आश्चर्यचकित नहीं करते। हाँ, एनाकोंडा और मगरमच्छ के बीच की फाइट हो तो कौन जीतेगा, या फिर शार्क और व्हेल की दुश्मनी किस पर भारी पड़ेगी, ये सवाल जरूर हमें सोचने पर मजबूर कर देंगे। मगर इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक। पेश है आज का टॉपिक, ग्रेटेस्ट राइवलरीज फाउंड इन द एनिमल किंगडम। नंबर 12, लायंस वर्सेस हैनास। किया, शेर तो है जंगल का राजा, लेकिन जीतने के लिए सिर्फ राजा होना मैटर नहीं करता, बल्कि हंटिंग के वक्त सिचुएशन भी मायने रखती है। दरअसल शेर और लकड़बग्घे दोनों ही इतिहास की शुरुआत से एक ही किस्म के जानवर का शिकार करते हैं, और जब दो जाति के जानवर एक ही शिकार को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो टकराव होना तो लाजमी है। शेर भले ही ताकतवर है, लेकिन लकड़बग्घे हमेशा झुंड में शिकार करते हैं, और कई बार जब शेर अकेला पड़ जाता है तो ये लकड़बग्घे शेर को बेरहमी से मार डालते हैं। नंबर 11, स्पर्म व्हेल वर्सेस जॉइंट स्क्विड। स्पर्म व्हेल आमतौर पर 40 से 50 फीट लंबी होती हैं, और ये जीव समंदर के भीतर 3280 फीट की गहराई में भी जिंदा रह सकता है। और इसी गहराई में स्पर्म व्हेल का सामना इसके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर से होता है, जो है जॉइंट स्क्विड। ये विशाल जीव समंदर के एकदम निचले हिस्से में रहता है। इंसानों द्वारा नापा गया सबसे बड़ा स्क्विड 59 फीट लंबा था। हालांकि इन दोनों के बीच होने वाली फाइट को कभी भी कैमरे में कैद नहीं किया जा सका, क्योंकि जिस गहराई में जीव रहते हैं वहां इंसान का जाना मुमकिन ही नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता कि ये जानवर एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं? दरअसल इंसानों द्वारा पाए गए स्पर्म व्हेल के शरीर पर ऐसे घाव के निशान देखे गए हैं जो जॉइंट स्क्विड्स के शरीर के निशान से मिलते जुलते हैं, और साथ ही कई बार स्पर्म व्हेल के पेट से स्क्विड्स के अंग मिले हैं जिन्हें ये व्हेल्स पचा नहीं पाई। साइंटिस्ट बताते हैं कि इन दोनों का मुकाबला तब होता है जब शिकार की खोज में स्पर्म व्हेल समुद्र की गहराई में जाती है, जहां इसका जॉइंट स्क्विड से सामना होता है, और कई बार इसमें हारने वाला अपनी जान भी गंवा बैठता है। नंबर 10, बीज वर्सेस जॉइंट हॉर्नेट्स। जॉइंट हॉर्नेट्स आम हॉर्नेट के मुकाबले काफी विशाल होते हैं, और ये 15 मील प्रति घंटे की गति से उड़ सकते हैं। जॉइंट हॉर्नेट्स अपने बच्चों को मधुमक्खियों का लार्वा खिलाते हैं, जिसकी वजह से इनके और मधुमक्खियों के बीच का मुकाबला देखने को मिलता है। जॉइंट हॉर्नेट्स मधुमक्खियों के छत्ते पर हमला बोल देते हैं और अपने रास्ते में हर चीज को तबाह कर देते हैं। और तो और ये अपने तेज पैरों से मधुमक्खियों का सर काट देते हैं, और जब जवाबी कार्यवाही में मधुमक्खियां इन्हें काटने की कोशिश करती हैं तो वो नाकाम हो जाती हैं, क्योंकि जॉइंट हॉर्नेट्स के शरीर पर इनके डंक का असर ही नहीं होता। एक हॉर्नेट 1 मिनट के अंदर 20 मधुमक्खियों को मार सकता है। अब तक आपको ये मुकाबला एक तरफा लग रहा होगा, लेकिन इन मधुमक्खियों ने अपने बचाव के लिए समय के साथ कुछ खोज निकाला है, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जब कोई हॉर्नेट इनके छत्ते पर हमला करता है तो ये उसे बिना किसी रुकावट अंदर घुसने देती हैं, और इसके बाद मधुमक्खियां मिलकर उस हॉर्नेट को चारों तरफ से घेर लेती हैं और एक बॉल का शेप बना लेती हैं, और फिर अपने पंखों को फड़फड़ाकर उस बॉल का तापमान जिसमें हॉर्नेट को फंसाया है इतना बढ़ा देती हैं कि हॉर्नेट जलकर मर जाए। यार, मधुमक्खियों ने ये साबित कर दिया कि जंग को जीतने के लिए साइज इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 9, मोंगूज वर्सेस कोबरा। अंग्रेजी में कहे तो मोंगूस और हिंदी में कहे तो नेवले। सांप से लड़ने में जरा भी संकोच नहीं करते ये, और खास बात तो ये है कि ये नेवले कई बार जीत भी जाते हैं। आमतौर पर नेवले अफ्रीका में पाए जाते हैं। नेवले कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन इनका पसंदीदा खाना चूहे, मेंढक, चिड़िया और रेप्टाइल्स है। ये जानवर फल और बादाम भी खा जाते हैं। ये जीव काफी होशियार शिकारी होते हैं। कई बार ये अपने शिकार को पकड़कर पेड़ या पत्थर पर पटक पटक के मार देते हैं, लेकिन छोटे जीवों को खाने वाले इन नेवलों की सांप से बड़ी गहरी और जानी दुश्मनी है।
कैमरे में कई बार नेवला और कोबरा को लड़ते देखा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नेवले के शरीर में सांप के जहर का असर नहीं होता। अगर सांप ने ज्यादा मात्रा में नेवले के शरीर में अपने जहर को छोड़ दिया तो नेवले की मौत हो जाती है। नंबर 8, आर्चर फिश वर्सेस बग। आर्चर फिश की कई प्रजातियां थाईलैंड और साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती हैं। इस मछली की खासियत है कि ये कीड़ों पर तेज पानी की धार से हमला करती है, जिससे ये कीड़े पानी में गिर जाते हैं, जिसके बाद ये उन्हें निगल जाती है। शोध में इस बात का खुलासा हुआ है कि ये जब अपने शिकार पर पानी की धार छोड़ने के लिए पहले सही निशाना लगाती है और फिर पानी पर रोशनी की मदद से हमला करती है। क्योंकि हवा और पानी दोनों में ही लाइट की स्पीड अलग होती है, ये कीड़ों को अपनी जगह से हटाने के लिए अपनी धार का एंगल भी बदल सकती है ताकि इसका निशाना सही लगे। है ना कमाल का टैलेंट। नंबर 7, व्हाइट शार्क वर्सेस किलर व्हेल। व्हाइट शार्क को कई बार हमला करते हुए देखा है हमने। उनके नुकीले दांत, बड़ा सा जबड़ा, उनकी ताकत पानी में किसी को भी मौत के घाट उतारने के लिए काफी है। हमें ऐसा लगता है कि व्हाइट शार्क समंदर में राज करती है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद ये भ्रम टूट जाएगा, क्योंकि कुदरत ने हर शेर के लिए एक सवा शेर बनाया है और व्हाइट शार्क भी तो इसी कुदरत का हिस्सा है। चाहे जमीन हो या पानी, हर जगह एक ही नियम चलता है, ये है व्हाइट शार्क और उसके सामने किलर व्हेल। आकार में इतने छोटे होने के बाद भी ये व्हाइट शार्क किलर व्हेल से भिड़ जाती है। किलर व्हेल कई बार अपना रास्ता बदल देती है ताकि वो व्हाइट शार्क पर खाने के लिए हमला कर सके। किलर व्हेल अपने दांतों को व्हाइट शार्क में गड़ा देती है और उसे ऊपर से नीचे की ओर घुमा देती है ताकि उसे सांस लेने में दिक्कत हो जाए। मैंटिस श्रिम्प वर्सेस क्लैम। मैंटिस श्रिम्प कितना खतरनाक जीव है, इसके बारे में हम आपको पहले ही वीडियोस में भी बता चुके हैं। ये एक ऐसा जीव है जिसके पास बेहद खतरनाक बाजुएं हैं, जिन्हें ये अपने शरीर के पास बांध कर रखता है और इसका इस्तेमाल ये शिकार करने के लिए करता है। इसका सबसे बड़ा दुश्मन है क्लैम, जो एक खास किस्म के घोंगे होते हैं। मैंटिस श्रिम्प अपने बाजुओं का इस्तेमाल इसका कवच तोड़कर इसके मीट को निकालने के लिए करता है, लेकिन कई बार इसके कवच से उसके बाजुओं को भी नुकसान पड़ता है। नंबर 5, पाइथन वर्सेस एलिगेटर। बर्मीज पाइथन आमतौर पर साउथ वेस्ट एशिया में पाए जाते हैं, लेकिन साथ ही ये अमेरिका के एवरग्लेडीज नेशनल पार्क में एलिगेटर के साथ भी पाए जाते हैं। अमेरिका में पाए जाने वाले नर एलिगेटर यानी घड़ियाल 11 फीट से भी ज्यादा लंबे हो सकते हैं और इनका वजन लगभग 1000 पाउंड के करीब होता है। वहीं बर्मीज पाइथन 16 से 23 फीट तक लंबे हो सकते हैं और इनका वजन 200 पाउंड तक होता है। ये सांप अपने शिकार को कुंडली में कसकर मार देते हैं। ये सांप बेहतरीन तैराक भी होते हैं। ये पानी के भीतर 30 मिनट तक रह सकते हैं और जब इनका मुकाबला घड़ियाल से होता है तो इन्हें बस एक मुश्किल का सामना करना पड़ता है, जो है घड़ियाल का कठोर कांटेदार शरीर पर काबू पाना, जो हर सांप के बस की बात नहीं। हालांकि ये दोनों जीव बहुत मुश्किल से ही एक दूसरे से भिड़ते हैं, लेकिन जब इनका मुकाबला होता है तो इनमें से कोई एक ही जीतता है और हारने वाला उसका खाना बन जाता है। हालांकि लॉजिकली हमारा दिल ये मानने को तैयार नहीं होता कि एक सांप एलिगेटर को अपने काबू में कर सकता है। आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 4, एलिफेंट वर्सेस राइनो। आप कभी सोच भी नहीं सकते कि जंगल के दो विशाल शाकाहारी जानवर हाथी और राइनो यानी गैंडे एक दूसरे से भिड़ सकते हैं, लेकिन हाथियों में एक हस्ट पीरियड होता है जिसमें नर हाथियों के शरीर में टेस्टोस्टेरोन 60 गुना तक बढ़ जाता है और इस वक्त ये हाथी काफी उग्र हो जाते हैं और किसी पर भी हमला कर देते हैं। लेकिन इनके हमले का जवाब एक ही जानवर दे सकता है और वो है गेंडे। लेकिन हर बार इन गेंडों के सींग इन्हें 14,000 पाउंड के जानवर से नहीं बचा सकते। इसका एक नमूना अफ्रीका में साल 2000 की फरवरी में देखने को मिला, जहां हाथियों के एक उग्र समूह ने अपने हस्ट पीरियड के दौरान 36 गैंडों को मार दिया। इन हाथियों के रास्ते में हो सकता है कि ये गैंडे गलती से आ गए हों, लेकिन जिस हिसाब से इन हाथियों ने हमला किया उसे देखकर मानो लग रहा था कि ये शिकार पर हो। दोस्तों, हाथी की सवारी आपने की है यार? फिर कभी गुस्सैल हाथी से आपका सामना हुआ है? अगर हाथी के साथ आपके कुछ यादगार पल है तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। नंबर 2, पोलर बियर वर्सेस वॉलरस।
पोलर बियर ठंडी जगहों पर पाए जाते हैं। एक वयस्क पोलर बियर 8 फीट तक लंबा हो सकता है, वहीं इसका वजन 1600 पाउंड तक हो सकता है। आमतौर पर ये सील का शिकार करते हैं, लेकिन जब सील की कमी हो जाती है तो ये बड़े शिकार की तरफ बढ़ते हैं और उस वक्त इनके निशाने पर होते हैं। लेकिन इनका शिकार करना पोलर बियर के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि वॉलरस भी काफी खतरनाक जानवर हैं। वॉलरस 7 से 11 फीट तक लंबे हो सकते हैं और इनका वजन लगभग 1.5 टन तक हो सकता है। 3 फीट लंबे 2 नुकीले दांत इनके मुख्य हथियार हैं। जब पोलर बियर वॉलरस पर हमला करने की कोशिश करते हैं तो नतीजा कुछ भी हो सकता है। हालांकि पोलर बियर मंजे हुए शिकारी होते हैं, लेकिन फिर भी कई बार पोलर बियर्स की लाश मिलती है जिनके शरीर पर वॉलरस के दांतों के निशान पाए जाते हैं। नंबर 1, आंट वर्सेस टर्माइट्स। इन दोनों जीवों के बीच राइवलरी हमारी लिस्ट में सबसे ऊपर है। इसके पीछे एक खास वजह है। पहले ये जान लेते हैं कि टर्माइट्स रहते कहाँ हैं। 1000 की संख्या में मिलकर ये टर्माइट्स पहाड़ नुमा घर बनाते हैं। इनकी सबसे बड़ी दुश्मन चींटियां हैं। चींटियों का समूह इन जीवों के लिए एक सपने की तरह है। चींटियां कई बार टर्माइट्स के घरों पर कब्जा कर लेती हैं और रास्ते में आने वाले हर टर्माइट्स को खा जाती हैं। टर्माइट्स चींटियों की फौज के आगे ज्यादा कुछ नहीं कर पाते और खुद को बचाने के लिए इनके पास केवल चींटियों को रोकने का ऑप्शन होता है। इसीलिए कई बार वो अपने घोंसले के कुछ हिस्सों को बंद कर देती है ताकि उनके समूह के कुछ टर्माइट्स ही सही जिंदा रह सके। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।